काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो तो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो आप सभी को जो आज इस वीडियो से जुड़े हैं। आज मैं एलिजा दत्ता पेशे से एक टीचर आई हूँ एक कहानी लेकर, एक कहानी जो आपको राह दिखाने में मदद करेगी, एक आईना जो आपको अनगिनत हकीकतों से रूबरू कराएगी। लेकर आई हूँ एक नाम जो आपने सुना तो कई दफा होगा, मगर बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने समझा होगा। जी हाँ, लेकर आई हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जिनके नाम भर से ही इंसानियत का परचम आसमान को छू जाता है। वैसे तो ये नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी चलिए आज पहचान करते हैं हमारे बेहद अजीज, बहुत खास और हम सब के अति चहीते मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से, मेरे चाचा जी से। मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी एक ऐसा नाम है जो आज हजारों युवाओं की जुबान पर है, लाखों माओं की दुआओं का हिस्सा है ये नाम, तो हजारों बच्चों के सपनों का मार्ग है ये नाम। हजारों लाखों यतीम, अपाहिज, बेवा और पिछड़े हुए वर्गों की जिंदगी को रोशन करने का चिराग है ये नाम। जी हाँ, बहुत खास है ये नाम, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। एक ऐसा नाम जो किसी आशियाने से कम नहीं, जिन्होंने न जाने हजारों बेघर इंसानों को पनाह दिया है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी आज उनकी भतीजी और अजमल फ्रेटर्निटी का एक छोटा सा हिस्सा होने के नाते मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हमारे बहुत अजीज मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के किरदार से परिचय करवा सकूं, जिनको सुनकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जी हाँ, इंसानियत आज भी इस धरती पर जिंदा है। मत देखिएगा इस वीडियो को अगर आप इंसानियत को मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो देश को, अपनी माँ को धर्म और जात के नाम पर बांटना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत में मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत में मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। रोटी की कोई धर्म नहीं होती, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहां मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखिए साहब, इस देश को बांटने वाले कुछ लोगों की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। बात करेंगे हिंदुस्तान की, जिसको आगे लेकर जाने का सपना देखा था स्वामी विवेकानंद जी ने, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान हस्तियों ने सपना देखा था कई माओ और बहनों ने कि शिक्षा के मार्ग को अपनाकर अपने देश का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे। जी हाँ, उसी शिक्षा के मार्ग का मसीहा बने हुए हैं हमारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। चाहे लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है और उसी अधिकार को हकीकत में अंजाम देने के लिए आज असम राज्य में 100 से भी अधिक स्कूल और कॉलेजेस चला रहे हैं हमारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। जहां जंगल बोलकर बहुत से लोग भूल चुके थे असम को, वहीं विदेश में कार्यरत होकर भी नहीं भूले अपनी वास्तविकता हमारे मौलाना साहब। तभी तो आज उनके दोनों हाथ कामयाबी के आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, मगर पैर आज भी उनके जमीन से जुड़े हुए हैं। आज पूछिए हजारों युवाओं से तो कहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, और सबसे पहले आता है उनके जुबान पर एक ही नाम, अजमल सुपर 40। कहते हैं डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, तो आता है सबसे पहले जुबान पर एक ही नाम, अजमल आईएएस एकेडमी। कौन नहीं जानता अजमल सुपर 40 को। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के साथ साथ सपना होता है अजमल सुपर 40 में पढ़ने का, और ऐसे हजारों बच्चों को उनके सपनों को पूरा किया है हमारे मौलाना साहब ने। अमर सिंह थापा, संजीत बिश्वास, गुड्डू चौहान, विश्वरूप बिश्वास जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो गवाही देंगे कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं।
जहां बहुत कम उम्र में मुसलमान बच्चियों की शादी करवा दी जाती थी, उस प्रथा को रोककर उनको शिक्षा के मार्ग पर चलाना, उनके सपनों पर हकीकत का पंख लगाकर उनको कामयाबी की उड़ान भरना किसने सिखाया? जी हाँ, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने। कुछ लोग जो हकीकत से अनजान है, आसान है उनके लिए ये कहना कि वो तो बस एक मौलाना है, भगवान थोड़ी। तो बता दो उनको कि भगवान के भेजे हुए मसीहे की तरह हजारों घरों को रोशन किया है हमारे मौलाना साहब ने। उन्होंने खुद इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स की हुई है, जहां उनकी तालीम पूरी तरह से इस्लामिक फंडामेंटल्स के तौर से हुई हो। वहीं पे उस राह से अलग चलकर मॉडर्न एजुकेशन की नींव को मजबूत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क था। खुदा ना खास्ता अगर डगमगाते उनके कदम, तो लाखों उंगलियां तैयार थी उनके खिलाफ उठने के लिए। मगर कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जहां हजारों उंगलियां तैयार थी उनके खिलाफ उठने के लिए, वहीं अपने पाक साफ इरादों से उनको दुआओं में बदल दिया। और आज हजारों लोग दुआ करते हैं हमारे मौलाना साहब के लिए। हजारों माएं और बहनें दुआ पढ़ती है, जिनमें एक माँ मेरी भी शामिल है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इंसानियत की मिसाल दिखती है जब आप होजाई जिले में स्थित हाजी अब्दुल माजिद मेमोरियल हॉस्पिटल जाते हो। जी हाँ, जहां मजहब देखकर आपका इलाज नहीं किया जाता, बल्कि जरूरतमंद को उसके जरूरत के हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रीटमेंट किया जाता है। एक दौर है जहां विदेश जाकर लोग अपने वतन, अपने माता पिता को अक्सर भूल जाते हैं। वहीं पे जिंदा रखा हुआ है आज भी मौलाना साहब ने और उनके अति आदरणीय भाइयों ने अपने वालिद और वालिदैन का नाम। जहां कॉलेजेस चल रहे हैं मरहूम अजमल अली साहब और मरियम अजमल जी के नाम पर, तो वहीं अस्पताल का नाम रखा हुआ है उन्होंने अपने दादा के नाम पर, हाजी अब्दुल माजिद मेमोरियल हॉस्पिटल। अक्सर कहते सुना है हमारे मौलाना साहब को कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। और उनको सिर्फ ये कहते ही नहीं बल्कि इस बात को सिद्ध करते हुए देखा है मैंने। तभी तो फुलबारी ब्रिज का मुद्दा हो या धुबरी रेलवे स्टेशन का मुद्दा, धुबरी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो या धुबरी एयरपोर्ट का मामला, हर लोगों तक सहूलियत पहुंचाई है हमारे मौलाना साहब ने। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी अपना कहर ढाती है असम के लोगों पर। तूफान से घर उजड़ जाते हैं, फ्लड के पानी से लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों लोग अपना घर बार, यहाँ तक कि नदी के किनारे भी बह जाते हैं। भूख से तड़पते हैं लोग, रहने को जगह नहीं मिलती। उन मामलों में राहत पहुंचाती है अजमल फाउंडेशन और अक्सर मौके पर मौजूद होते हैं खुद मौलाना साहब और उनका परिवार। हजारों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दे रखा है हमारे मौलाना साहब ने। वैसे तो हूं मैं एक कायस्थ हिंदू घर की, मगर भतीजी कहते हैं वो मुझे। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है बल्कि सिद्ध किया है इस बात को कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। होजाई जिले के मशहूर समाज सेवक कमल दत्ता साहब, मेरे सगे चाचा, आगे बढ़कर मौलाना साहब को अपना भाई कहते हैं। दत्ता फैमिली और अजमल फैमिली के लिए ईद और दुर्गा पूजा दोनों बराबर है। ऐसी है हमारे मौलाना साहब की उदारता। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, एनवायरमेंट अवेयरनेस, वुमेन एम्पावरमेंट आदि एरियाज में मजहब के दीवार को तोड़कर इंसानियत का परचम लहराया है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने। समाज कल्याण में झोंक दिया है खुद को, वरना दुनिया के टॉप 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में 147th रैंक में अपने नाम को शुमार करना कोई आम बात नहीं। बहुत अच्छा लगता है उनका जिक्र करना, उनके बारे में चर्चा करना। चेहरे पर जैसे एक मुस्कान आ जाती है जो कि सच्चाई है। मगर जानते हैं आप भी और मैं भी कि एक वीडियो काफी नहीं है उनके दास्तान को बयां करने के लिए, उनके विशाल शख्सियत को बयां करने के लिए। दिन से रात हो जाए, पन्ने खत्म हो जाए, पर उनकी इंसानियत के किस्से खत्म ना। फिर भी एक छोटी सी कोशिश थी मेरे तरफ से कि लेकर आ सकूं आप सब तक एक दास्तान, एक कहानी मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी साहब की, मेरी यानी एलिजा दत्ता की जुबानी। सुनने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।